नारद भक्ति सूत्र, भक्ति के प्रधान सहायक 76वां सूत्र। उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए और ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति की वृद्धि हो। व्याख्या: भक्ति चाहने वालों को ना कोई ग्रंथ देखना चाहिए और ना कोई कर्म करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उनको तर्क वितर्क का त्याग करके बार बार ऐसे ग्रंथों को अवश्य देखना चाहिए जिनमें भगवान की भक्ति का निरूपण हो, भक्ति का महात्म्य हो, भक्ति के साधन बतलाए गए हों, भगवान के प्यारे भक्तों के पुण्य चरित्रों की कथाएं हों और भक्ति के वश में होकर रहने वाले भगवान के प्रभाव, रहस्य और गुणों का वर्णन हो। ऐसे भक्ति शास्त्रों के अध्ययन से महात्मा भक्त संतों की वाणियों की श्रवण और पठन से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय होता है। हाँ, भक्ति चाहने वाले पुरुषों को ऐसी पुस्तकें कभी पढ़नी सुननी नहीं चाहिए जिनमें श्री भगवान का और भक्ति का खंडन हो, उनका महत्व कम बतलाया गया हो और भक्तों की निंदा हो, अथवा जिनमें लौकिक विषयों की महत्ता का ही वर्णन हो। ऐसी पुस्तकें भी उन्हें लाभदायक नहीं होती जिनमें भगवान, भक्ति और भक्तों का महत्व ना हो। इसके सिवा राग द्वेष, काम क्रोध और वैर विरोध उत्पन्न करने वाला साहित्य तो छूना भी नहीं चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जिस शास्त्र या पुराण में भगवान की भक्ति ना दिखलाई दे, ब्रह्मा के द्वारा कहा हुआ होने पर भी उसको नहीं सुनना चाहिए। साथ ही कर्म भी ऐसे करने चाहिए जिनसे भक्ति की जागृति और वृद्धि हो। भक्ति कामी पुरुष को पाप कर्मों का तो बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। जो विषयों की आसक्ति वश पाप कर्मों को छोड़ना नहीं चाहता और भक्त भी कहलाना चाहता है, वे या तो स्वयं भ्रम में है या जानबूझकर भ्रम फैलाना चाहता है। भक्ति की प्राप्ति में सहायक कर्मों में प्रधान इस प्रकार है। पहला, अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का यथासंभव पूरा पालन। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए त्यागपूर्ण आचरण और गृहस्थ के लिए भगवत प्रीत्यर्थ माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि आश्रित जनों का प्रेम और सत्कार पूर्वक पालन, न्याय और सत्य पूर्वक जीविका निर्वाह एवं शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, तप आदि। दूसरा, सदाचार का पालन। तीसरा, सत्संग और भगवत गुणानुवाद का श्रवण, चिंतन और कीर्तन। चौथा, भगवत नाम का जप, स्मरण और कीर्तन। पांचवा, भगवत पूजन, स्तुति, प्रार्थना और नमस्कार। छठा, संत भक्तों की सेवा और श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन। सातवां, तीर्थ सेवन। आठवां, दीन प्राणियों पर दया और यथासाध्य तन, मन, धन से उनकी सेवा। नौवां, सब कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण। 10वां, सब प्राणियों में भगवान को देखने का अभ्यास। श्री भगवान स्वयं कहते हैं, मेरी अमृत के समान कल्याणमय कथा में श्रद्धा, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन, मेरी पूजा में पूर्ण निष्ठा, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति, मेरी सेवा में निरंतर आदर, सब अंगों से मुझको नमस्कार, मेरे भक्तों का विशेष रूप से पूजन, सब प्राणियों में मुझे देखना, मेरे लिए ही सारे लौकिक कर्म करना, बातचीत में केवल मेरे ही गुणों की चर्चा करना, मन को मुझ में ही अर्पण कर देना, समस्त कामनाओं को छोड़ देना, मेरे लिए धन, भोग और सुखों का त्याग कर देना और मेरे लिए ही यज्ञ, दान, होम, जप, तप और व्रत आदि शास्त्रोक्त कर्मों को करना। हे उद्धव,
आत्मनिवेदन पूर्वक इन धर्मों के द्वारा मेरी उपासना करने से मनुष्यों को मेरी प्रेम रूपी भक्ति प्राप्त होती है। फिर उनको कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। प्रबुद्ध नामक योगीश्वर ने महाराजा निमि से प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति के साधन इस प्रकार बतलाए हैं। जिसको अपना परम कल्याण जानने की इच्छा हो, उसे वेद के ज्ञाता और परब्रह्म में स्थित शांत स्वरूप गुरु की शरण जाना चाहिए और गुरु को ही आत्मा एवं ईष्ट देव समझकर निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उन भागवत धर्मों को सीखना चाहिए, जिनसे अपने आप को दे डालने वाले परमात्मा हरि प्रसन्न हो जाते हैं। मन से सब विषय भोगों में वैराग्य, साधु महात्माओं का संग, सब प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, समान अवस्था वालों से मित्रता और बड़ों के प्रति विनय का व्यवहार, तन मन धन से पवित्र रहना, कष्ट सहकर भी अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन रूपी तप करना, शीत उष्ण आदि को सहना, व्यर्थ बातचीत का त्याग या भगवान का मनन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख दुख आदि द्वंद्वों में संभाव, सर्वत्र सब जीवों में अपने आप को तथा ईश्वर को देखना, एकांत में रहना, घर आदि को भगवान का मानना, शुद्ध साधारण वस्त्र पहनना, जो कुछ भी मिले उसी में संतोष मानना, भगवान का गुण गाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा रखना, दूसरे शास्त्रों की निंदा ना करना, मन, वाणी और कर्मों का संयम, सत्य भाषण, मन और इंद्रियों को वश में रखना, अद्भुत लीला करने वाले श्री हरि के जन्म, कर्म और गुणों का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना, भगवान के लिए ही सब विहित कर्म करना, यज्ञ, दान, तप, जप आदि सदाचार, अपने प्रिय लगने वाले सब पदार्थ और स्त्री, पुत्र, घर तथा प्राणों को भी परमात्मा के अर्पण कर देना, और इस प्रकार भगवान ही जिनके आत्मा और स्वामी हैं, ऐसे भक्तों से मित्रता करना, जड़ चेतन जीवों की, मनुष्यों की और उनमें भी साधु स्वभाव वाले महापुरुषों की विशेष रूप से सेवा करना, परस्पर में भगवान के पवित्र यश का कथन करना और इस भगवत गुणगान के द्वारा ही परस्पर प्रीत, तुष्टि और दुखों की निवृत्ति करना, ये सब साधन सदगुरु के समीप रहकर सीखने चाहिए। इस प्रकार बर्ताव करने वाले और पाप समूह के नाशक श्री हरि का स्वयं स्मरण करने और दूसरों से कराने वाले भक्तों के हृदय में इस साधन रूपा भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो जाती है और उनका शरीर पुलकित हो जाता है, वह फिर प्रेम मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामायण आदि भक्ति प्रधान ग्रंथों के श्रवण पठन से तथा उपरयुक्त प्रकार से सत्संग, नाम जप, नाम कीर्तन आदि भक्ति वर्धक सत्कार्यों की भगवत प्रत्यर्थ करने से भक्ति की वृद्धि होती है। भक्त को सदा साधु स्वभाव और सत्कार्यों में ही रत होना चाहिए, तभी उनकी भक्ति बढ़ती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्तों के लक्षण बतलाते हुए कहा है, जो किसी भी जीव से द्वेष नहीं रखता, जो सबका मित्र और दयालु है, जो ममता और अहंकार से रहित है, सुखों दुखों की प्राप्ति में समभाव वाला और क्षमाशील है, जिसका चित्त निरंतर मुझ में लगा है और जो सदा संतुष्ट है, मन और इंद्रियों को जीते हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय है और जिसने अपने मन बुद्धि को मुझे सौंप रखा है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिससे किसी जीव को उद्वेग नहीं होता और जो स्वयं किसी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगों से
छूटा हुआ है। वह भक्त मुझको प्रिय है, जिसको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, जो शुद्ध, चतुर और उदासीन है, जो दुखों से मुक्त है और मैं करने वाला हूं इस अभिमान से किसी कार्य का आरंभ नहीं करता। सब कुछ भगवान का ही किया मानता है। वे मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है और ना कुछ चाहता ही है, जो शुभ और अशुभ किसी भी कर्म को आसक्ति और फल की इच्छा से नहीं करता। वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है, जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में और सर्दी गर्मी तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान भाव रखता है, जिसकी मुझको छोड़कर किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं है, जो निंदा स्तुति को समान समझता है, जो चित्त तथा वाणी से केवल मेरा ही मनन और कथन करता है और जो किसी भी प्रकार जीवन निर्वाह होने में संतोष रखता है, जिसका अपना कोई घर नहीं है, अर्थात जो घर में ममत्व रहित है, या जो घर द्वार सबको भगवान के मान चुका है। वह स्थिर बुद्धि भक्त पुरुष मुझको प्रिय है, जो श्रद्धावान पुरुष मेरे ही परायण होकर उपरयुक्त धर्म में अमृत का भली भांति सेवन करते हैं। वे भक्त मुझको अत्यंत ही प्रिय हैं। श्री भगवान के बतलाए हुए ये लक्षण सिद्ध भक्तों में तो स्वाभाविक होते हैं और भक्ति के साधकों को इन्हें अपना आदर्श मानकर इनके अनुसार आचरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार भक्ति शास्त्र के अध्ययन मनन से तथा भक्ति को बढ़ाने वाले साधनों में लगे रहने से भक्त को योगी जन दुर्लभ प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति होती है। 77वां सूत्र, सुख दुख इच्छा लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए, ऐसे काल की बाट देखते हुए आधा क्षण भी भजन बिना व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। व्याख्या, इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति की सिद्धि होने पर सुख दुख लाभ हानि आदि सारे द्वंद्व स्वयं मिट जाते हैं और फिर किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती, परंतु ऐसे शुभ समय की केवल बाट ही देखी जाए और साधन कुछ भी ना किया जाए, तो वर्तमान हीन दशा का विनाश होकर अचानक वैसी शुभ दशा अपने आप प्राप्त होगी ही कैसे। फिर मनुष्य के जीवन का एक क्षण का भी पता नहीं है, ना मालूम किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा, ऐसी धारणा को छोड़ देना चाहिए और अभी जो जिस अवस्था में है उसे इसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय लेकर साधना आरंभ कर देनी चाहिए। आधे क्षण के भी लिए विलंब नहीं करना चाहिए। पलक मारते मारते मृत्यु के ग्रास बन जाओगे, फिर कब करोगे? ये मत समझो कि अभी छोटी उम्र है, खेलने खाने और विषय भोगने का समय है, बड़े बूढ़े होने पर भजन करेंगे। कौन कह सकता है कि तुम बड़े बूढ़े होने से पहले ही नहीं मर जाओगे? मौत की नंगी तलवार तो सदा ही सिर पर झूल रही है। इस पर एक दृष्टांत है। एक भ्रमर था, वह कमल के अंदर बैठा कमल का रस पी रहा था और उसकी सुगंध से मस्त हो रहा था। इतने में संध्या हो आई। सूर्य के छिपते ही कमल संकुचित हो जाता है, अतएव कमल बंद हो गया और मोटे मोटे शाल और शीशम के पेड़ों को छेद डालने की ताकत रखने वाला भ्रमर विषयासक्ति के कारण उसके अंदर ही रह गया और विचार करने लगा। रात बीत जाएगी, प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होंगे और जब उनकी किरणों के पड़ते ही कमल फिर खिल जाएगा, तब मैं इसमें से निकल जाऊंगा। इतने आनंद से मकरंद का आस्वादन करता रहूं। वह यूं विचार कर ही रहा था कि इतने में एक मतवाले हाथी ने आकर कमल को उखाड़ कर मुंह में डाल लिया
और कमल के साथ ही भौरा भी हाथी के दांतों में पिस गया। उसके मन का मनोरथ मन ही में रह गया। अतः इन विचारों को तो छोड़ ही देना चाहिए कि अमुक काम होने पर भजन करेंगे। प्रथम तो मनमानी कामनाओं की पूर्ति होती ही नहीं, और यदि होती है तो एक कामना की पूर्ति अनेकों नए नए अभावों को साथ लेकर आती है। फिर उनकी पूर्ति के प्रयत्न में लग जाना पड़ता है। अपूर्व और अभाव में क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थों से कभी पूर्ण तृप्ति हो ही नहीं सकती। कितनी ही प्राप्ति हो जाए, रहेगा अभाव ही, और अभाव के दुख से जलते हुए ही विषयकामी मनुष्य को मर जाना पड़ेगा। इसलिए विषयों की पूर्ण प्राप्ति और विषयों के भोग से पूर्ण तृप्ति हो जाए, ऐसे समय की आशा छोड़कर पहले से ही भजन में लग जाना चाहिए। इसके सिवा एक बात और विचारणीय है कि आज अच्छे संग से हमारे मन में भगवान को या भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा हुई है, और हमने क्षण भर के लिए अपने जीवन का ध्येय भगवत प्राप्ति माना है। परंतु हम विचार करते हैं कि अमुक स्थिति हो जाने पर इस ध्येय की प्राप्ति के लिए साधन किया जाएगा। क्या हमारा यह विचार धोखे का नहीं है? प्रथम तो यही निश्चय नहीं कि अमुक स्थिति प्राप्त हो, और फिर ये कौन कह सकता है कि तब तक हमारा ध्येय नहीं बदल जाएगा। परंतु यदि आज हम अपने ध्येय भगवत प्राप्ति के साधन में लग जाते हैं तो साधन मार्ग में ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों हमारा उसमें विशेष अनुराग होगा, लाभ भी प्रतीत होगा और अभ्यास भी दृढ़ होता जाएगा। इसके विपरीत यदि हम केवल ध्येय मात्र मानकर ही चुप रह जाते हैं तो दूसरे ही क्षण दूसरा संग मिलने पर हमारा यह ध्येय बदल जाएगा। इसलिए काल की प्रतीक्षा ना कर अभी से भजन साधन आरंभ कर देना चाहिए। सत्संग से प्राप्त सदिच्छा के सुअवसर को खो नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य भी सदा अच्छा रहेगा, यह भी निश्चय नहीं है। जब तक स्वास्थ्य ठीक है तभी तक साधन भजन होता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर, इंद्रियों की अशक्त हो जाने पर और बुढ़ापा आ जाने पर यदि पहले पूरा अभ्यास नहीं किया गया है तो भजन में मन ही नहीं लगेगा। महाराजा भर्तहरि ने इसीलिए कहा है, जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आया है, इंद्रियों की शक्ति पूरी बनी हुई है, आयु के दिन शेष हैं, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए अच्छी तरह यत्न कर लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या होगा? इसीलिए भक्तगण भगवान के शरण होकर पुकारा करते हैं। आयु प्रतिदिन देखते देखते नष्ट हो रही है, जवानी बीती जा रही है, गए हुए दिन लौट कर नहीं आते, काल जगत को खा रहा है, लक्ष्मी जल के तरंग के भांति चंचल है और जीवन तो बिजली की चमक के समान अस्थिर है। अतः हे शरण देने वाले प्रभु, मुझ शरणागत की तुम अभी रक्षा करो। हे कृष्ण, तुम्हारे पदकमल रूपी पिंजरे में मेरा यह मन रूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाए। प्राण निकलने के समय जब कफ, वायु और पित्त के बढ़ने पर कंठ रुक जाएगा, उस समय तुम्हारा स्मरण कहां से होगा? अतः जरा सा भी समय भगवान के भजन के बिना नहीं बिताना चाहिए। जो समय भगवत भजन में जाता है वही सार्थक है, शेष सब व्यर्थ है। समय का मूल्य समझकर एक एक सांस को खूब सावधानी के साथ कंजूस के परमित पैसों की भांति केवल भगवत चिंतन में ही लगाना उचित है। भजनहीन काल ही वास्तव में हमारे लिए भयंकर काल है, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। जो घड़ी या एक क्षण भी श्री भगवान के कीर्तन बिना बीत गया, उसी को सबसे बड़ा नुकसान, अज्ञान और मोह जानना चाहिए।
भगवान के भजन के लिए किसी भी सुबीते के समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा अमूल्य मनुष्य जीवन ही वृथा नष्ट हो जाएगा। भगवान का भजन ही मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम और आदरणीय कर्म है। भजन करते करते भगवान की कृपा से एक दिन हमारे सारे सुख दुख आदि द्वंद्वों का अपने आप ही नाश हो जाएगा और भगवत प्रेम की निर्मल ज्योत से हमारा हृदय जगमगा उठेगा। सब दिशाएं और सारा ब्रह्मांड उस निर्मल शीतल स्निग्ध ज्योत से भर जाएगा और तब हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। वस्तुतः भक्त का काम तो यह सोचना भी नहीं है कि भजन का परिणाम क्या होगा। उसका काम तो केवल प्रेम पूर्वक भजन ही करना है, प्रेम के लिए ही प्रेम करना है, भजन के लिए ही भजन करना है। भजन करना उसका स्वभाव ही बन जाता है। भजन बिना उससे रहा ही नहीं जाता। वह सब कुछ सह सकता है, किंतु भजन का वियोग उसके लिए असह्य है। श्रीमद्भागवत में कहा है, यदि भगवान के भक्त से कहा जाए कि तुम आधे क्षण या आधे निमेष के लिए भी भगवत चरणों का चिंतन छोड़ दो और त्रिलोकी के संपूर्ण वैभव को ले लो, तो वह इस बात को स्वीकार नहीं करता। उसका चित्त रूपी भ्रमर तो अचंचल रूप से भगवान के उन चारों चरण कमलों में ही लगा रहता है, जिनको निरंतर ध्यान पूर्वक खोजने पर भी देवता नहीं पा सकते। ऐसा वह भक्त कुछ भी नहीं चाहता। वह बार बार कातर कंठ से यही कहता है कि मुझे न मोक्ष चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न वैभव चाहिए, न रिद्धि सिद्धि चाहिए और न महान कीर्ति ही चाहिए। किसी भी योनि में जाना पड़े, कुछ भी हो, इसकी भी तनिक भी चिंता नहीं। बस हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम, बिना किसी हेतु का प्रेम, पगला प्रेम, अंधा प्रेम, प्रेममय प्रेम, प्रियतममय प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही रहे। 78वां सूत्र। भक्ति के साधक को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारों का भले भांति पालन करना चाहिए। व्याख्या। 76वें सूत्र में भक्ति को बढ़ाने वाले कर्मों का आचरण करने की बात कही गई है। इस सूत्र में उन क्रियाओं और सद्गुणों में से 5 प्रधान आचारों के नाम निर्देश करके सूत्रकार इनके पालन की अत्यंत आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। दैवी संपत्ति के गुण भक्त का बाना है। जहां भक्ति है वहां दैवी संपत्ति का होना अनिवार्य है। कुछ लोग भूल से ऐसा कह दिया करते हैं कि भक्ति करो, भक्त में सद्गुण ना हो तो ना सही, मनुष्य चाहे जितने पाप करे, बस भक्त हो जाए, फिर कोई परवाह नहीं। परंतु उनका ये कथन वैसे ही युक्ति विरुद्ध है जैसे ये कथन कि सूर्योदय हो जाए फिर वहां अंधकार भले ही बना रहे। जहां सूर्योदय हो गया वहां अंधकार न रहकर प्रकाश छा ही जाता है। इस प्रकार जहां भक्ति रूपी सूर्य का उदय हो गया है वहां उसका प्रकाश रूप दैवी संपत्ति अवश्य फैल जाएगी। ये किसी अंश में सत्य है कि भगवत प्राप्त महात्मा भक्त पुरुषों के बाहरी आचरणों से उनकी परीक्षा नहीं होती, परंतु कुछ गुण तो ऐसे हैं ही जिनका उनमें प्रकट रहना अत्यंत ही आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। उन्हीं गुणों में ये 5 गुण भी आते ही। जिस पुरुष में ये गुण ना हो वे यदि कदाचित साधु या भक्त भी हो तो वे उससे डरना ही चाहिए। बल्कि अधिकांश में तो इन गुणों से रहित मनुष्य साधु या भक्त होते ही नहीं। अपनी परीक्षा तो साधक को इन्हीं गुणों के आधार पर करनी चाहिए। यह निश्चय रखना चाहिए कि यदि भगवान का चिंतन और दैवी संपत्ति बढ़ रही है,
तो हमारी भक्ति मार्ग में उन्नति हो रही है। यदि जगत का चिंतन होता है और दैवी संपत्ति नहीं बढ़ रही है तो हमारी उन्नति नहीं हो रही है। एवं यदि विषयों का चिंतन बढ़ रहा है और आसुरी संपत्ति बढ़ रही है तो हमारी निश्चय ही अवनति हो रही है। भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन भक्त का धर्म है और देवी संपदा के गुण उसकी जीवन पद्धति है। वह सब कुछ छोड़ देता है परंतु इन दोनों को नहीं छोड़ता। अवश्य ही लीलामय भगवान की आज्ञा या रुचि के अनुसार सिद्ध भक्त को कहीं कहीं जीवन पद्धति बदलनी पड़ती है, परंतु वह नियम नहीं है, अपवाद है। ये निश्चय है कि वह किसी प्रकार की भी आसक्ति, ममता, कामना, वासना, अहंकार या मोहवश जीवन पद्धति को नहीं बदलता। जहाँ किसी कारणवश किसी समय उसकी जीवन पद्धति में और उसके स्वाभाविक स्वधर्म भगवत प्रेम में विरोध आता दिखता है, वही भगवान की आज्ञा लेकर वह अपनी स्वधर्म की रक्षा के लिए नीति को छोड़ देता है। ऐसे ही स्थलों के लिए भरत, प्रहलाद, विभीषण, श्री गोपीजन आदि के उदाहरण मिलते हैं, जहां उन्होंने भगवान के लिए माता पिता, भाई और पति आदि की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। परंतु वहां भी देखा जाए तो सदाचार नीति का त्याग नहीं हुआ। प्रेम धर्म के पालनार्थ भक्तों ने प्रायः स्वयं ही कष्ट सहा है। उस अवस्था की बात दूसरी है जिसमें सारे विधि निषेधों का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है, परंतु स्मरण रहे वह समर्पण होता है, किया नहीं जाता। विधि निषेधों का बोझ उस बावले भक्त के सिर से उतार लिया जाता है, वह जानकर नहीं उतारता। और उस मस्ती में भी उसमें कोई दुर्गुण रहता हो सो बात नहीं, परंतु यहाँ तो साधक की चर्चा हो रही है और साधक को बड़ी ही सावधानी के साथ शास्त्र विहित सद्गुणों और सदाचारों का रक्षण और पालन करना चाहिए। सूत्रकार ने जिन 5 गुणों का नाम लिया है उनका स्वरूप संक्षेप में यूं समझना चाहिए। अहिंसा, शरीर, मन और वाणी से किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से वर्तमान या भविष्य में दुख नहीं पहुंचाना, वरन सदा सबको सुखी बनाने की चेष्टा में लगे रहना। सत्य जैसा देखा, सुना या समझा हो, वचन, लेखन या संकेत से ठीक वैसा ही दूसरे को समझाने की नियत रखना। वाणी से ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करना जो सत्य हो और साथ ही मधुर और हितकारी भी हों। कुछ लोग सत्य भाषण में कठोर भाषा का प्रयोग आवश्यक समझते हैं और अभिमानवश कह बैठते हैं कि हम तो सत्य कहने वाले हैं, चाहे उससे किसी का जी दुखी हो या सुखी। परंतु ऐसी बात नहीं है। द्वेष, वैर, निंदा, चुगली आदि भावों से बचकर वाणी को अपने और दूसरे के हित की दृष्टि से सदा मधुरता और सत्य में ही सनी रखनी चाहिए। जैसे चंद्रमा की चांदनी प्रकाश देने वाली होने के साथ ही शीतल भी होती है, इसी प्रकार भक्त की वाणी भी सत्य और मधुर, प्रकाशक और शांतिदायक होनी चाहिए, जिससे दूसरे का अहित होता हो तो वह सत्य भी वांछनीय नहीं है। शौच, बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के शौच की आवश्यकता है। बाहरी जल, मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र रखना, दूसरे का स्वत्व न छीनकर सत्यता पूर्वक निर्दोष रूप से कमाने की चेष्टा कर धन को शुद्ध रखना। शुद्ध स्थान में शुद्ध स्नान किए हुए मनुष्य द्वारा शुद्ध निरामिष अन्न से बनाए हुए पदार्थों को भगवत अर्पण कर भोजन को शुद्ध करना। शुद्ध, निष्कपट और प्रेमपूर्ण बर्ताव से व्यवहार को शुद्ध रखना। अतिथि सत्कार और भगवत नाम की धुनी से घर को पवित्र रखना।
शास्त्रवेद आचरण से अन्य सभी बाह्य कर्मों को शुद्ध रखना। भीतरी दंभ, वैर, अभिमान, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, शोक, पाप चिंतन, व्यर्थ विषय चिंतन आदि दोषों को मन में यथा साध्य न आने देकर सरलता, प्रेम, विनय, वैराग्य, अद्वेष, प्रसन्नता, सचिंतन और भगवत चिंतन के द्वारा मन को पवित्र रखना। दया, दुखी मनुष्य घर का या दूसरा हो, मित्र हो या शत्रु हो, उसको दुख की दशा में देखकर बिना किसी भेदभाव के मन का व्याकुल हो जाना और यथा साध्य कष्ट सहकर तथा त्याग करके भी उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करना। ये भाव सभी जीवों के प्रति होना चाहिए और सभी काल में होना चाहिए। जिस क्रिया से जीवों का अहित होता हो और उन्हें दुख पहुंचता हो, उन क्रियाओं को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार देश या समाज में जिन प्रथाओं और कृत्यों से जीवों का अहित होता हो, उन्हें बंद कराने की चेष्टा करनी चाहिए। आस्तिकता, ईश्वर और शास्त्रों पर प्रत्यक्ष की तरह पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, परम दयालु हैं, परम सुहृद हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं और सदा सर्वत्र विराजमान हैं। इन बातों पर विश्वास करते ही सारे पाप ताप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान में विश्वास करने की आवश्यकता सबसे पहले और सबसे अधिक है। भगवान के अस्तित्व और उनके प्रभाव तथा गुणों पर विश्वास हो जाएगा तो मन स्वतः ही भगवान की ओर लग जाएगा। मनुष्य को जो कुछ चाहिए भगवान सभी का भंडार है। ज्ञान चाहिए, भगवान ज्ञान स्वरूप है। प्रेम चाहिए, भगवान प्रेममय है। आनंद चाहिए, भगवान आनंद घन है। वैराग्य चाहिए, भगवान परम विरागमय है। धन चाहिए, धन की स्वामिनी लक्ष्मी जी अपनी चंचलता को छोड़कर निरंतर उनकी चरण सेवा करती हैं। ऐश्वर्य चाहिए, सारा जगत उन्हीं के ऐश्वर्य के एक कण का प्रकाश है। यश चाहिए, यश की धारा वहीं से निकलती है। सारांश यह कि संसार में हम जो कुछ भी सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धन, भोग, सुख आदि देखते हैं और इन सब वस्तुओं के संबंध में जहां तक हमारी ऊंची से ऊंची कल्पना होती है, वह सब कुछ भगवान के एक क्षुद्र अंश में ही रह जाता है। हमारे इस जगत के पदार्थ और पदार्थों की हमारी कल्पना उस अखिल सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि सद्गुण सागर की एक बूंद के भी बराबर नहीं है। जो इस प्रकार भगवान को जान लेता है और विश्वास कर लेता है, वह भगवान को छोड़कर आधे क्षण के लिए भी दूसरी ओर मन नहीं लगा सकता और ना वे जगत के क्षणिक भोगों के उदय और विनाश में हर्ष और शोक को ही प्राप्त होता है। अवश्य ही आस्तिकता में विश्वास सच्चा होना चाहिए। भगवान की सत्ता के विश्वास में हमें प्रहलाद का इतिहास सदा याद करना चाहिए। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से सैकड़ों हजारों दुर्दांत दैत्य बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद को मारने दौड़ते हैं। वह कहता है, अरे दानवों, मेरे भगवान विष्णु इन शस्त्रों में भी हैं, तुम लोगों में भी हैं और मुझ में भी हैं। वे सब जगह हैं। इस परम सत्य के प्रभाव से तुम्हारे इन शस्त्र अस्त्रों का मुझ पर कोई असर ना हो। दैत्यों के शस्त्र व्यर्थ हो गए। उनके आघात से प्रहलाद को तनिक भी वेदना ना हुई। विषधर सर्पों में और उनके विष में, विशालकाय मतवाले हाथियों में और उनके वज्र के समान दांतों में भी प्रहलाद ने अपने भगवान को देखा। प्रहलाद का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ा। प्रहलाद को आग में डाला गया। अग्नि में उसे भगवान की नवनील नीरद मूर्ति दिखाई दी। उसने कहा,
हे तात, पवन से प्रेरित ये अग्नि भी मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल के पर्दे टंगे हों। प्रहलाद को मारने के लिए पुरोहितों ने कृत्या उत्पन्न की, और जब प्रहलाद को मारने में निष्फल होकर कृत्या ने पुरोहितों को ही मार डाला, तब प्रहलाद बोले, सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सब प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वगत और अक्षय विष्णु भगवान को मुझे मारने की चेष्टा करने वालों में भी देखता हूं, तो ये पुरोहित जी जाएं। प्रहलाद की दृढ़ आस्तिकता से पुरोहित जी उठे। अंत में हिरण्यकश्यपु के पूछने पर प्रहलाद ने बड़ी दृढ़ता के साथ अडिग निश्चय से छाती ठोक कर कहा, हाँ मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी हैं। अपने सेवक के इस वाक्य को प्रत्यक्ष सत्य करने के लिए भगवान खंभे को चीरकर प्रकट हो गए। कैसा निश्चय और कैसा अद्भुत परिणाम! यह है आस्तिकता। भक्तों की यथासाध्य आस्तिक बने रहने की और आस्तिकता में निरंतर अग्रसर होने की चेष्टा होनी चाहिए। सूत्रकार ने आस्तिक के साथ आदि शब्द जोड़कर देवी संपदा के अन्यान्य देवी गुणों की ओर संकेत किया है। श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपत्ति के 26 गुण बतलाए गए हैं। भगवान कहते हैं, हे भारत, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, भगवान के स्वरूप में निरंतर दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, किसी की निंदा या चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, लोभ रहित होना, कोमलता, ईश्वर और शास्त्र विरुद्ध कर्मों में लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोहिता और अभिमान शून्यता, ये सब गुण दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष में रहते हैं। ये दैवी संपत्ति भक्त में ही रहती है, इसलिए भक्तों को देव कहा गया है। इस जगत में दो प्रकार के जीव हैं, एक देव और दूसरे आसुर। जो भगवान के भक्त हैं वे देव हैं, जो भक्त नहीं हैं वही आसुर हैं। 79वां सूत्र, सब समय सर्वभाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। व्याख्या, यह सूत्र बड़े ही महत्व का है। इसमें देव ऋषि ने प्रेम मार्गी भक्त के भगवत भजन का बड़ा ही सुंदर प्रकार बतलाया है। वास्तव में जो पुरुष भगवान के दिव्य गुण, रहस्य और प्रभाव को यथार्थ रूप से जान लेता है, जानना दूर रहा, संतों द्वारा सुनकर उस पर विश्वास कर लेता है, वह भगवान को छोड़कर किसी भी काल में मन, वाणी, शरीर से दूसरा काम नहीं कर सकता। दरिद्र मनुष्य को कहीं पारस मिल जाए तो वह दूसरी ओर क्यों ताकेगा? एकमात्र भगवान ही परम तत्व हैं। भगवान ही सबकी गत हैं, भगवान ही सर्वाधार हैं, भगवान ही सर्वशक्तिमान, सकल दिव्य गुण निधान, सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की निधि, ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप, आनंद कंद विग्रह हैं। और इतना सब होते हुए भी वे हमारे परम सुहृद हैं। हमें गले लगाने के लिए सदा हाथ पसारे खड़े खड़े हमारी बाट देखा करती हैं। इस बात को जान लेने पर सकामी या अकामी, विषय या मुमुक्षु, साधक या सिद्ध, कौन ऐसा पुरुष है जो भगवान को छोड़कर एक क्षणार्ध के लिए भी दूसरे को भजे? हम नहीं भजते, इसका कारण यही है कि हमने उनके प्रभाव को जाना नहीं है, सुना है तो उस पर विश्वास नहीं किया है। देव ऋषि कहते हैं कि विश्वास करो और निरंतर मन, वाणी, शरीर से केवल उन्हीं परम प्रियतम भगवान का भजन करो। मन से सारी चिंताओं को दूर कर दो,
समस्त चिंतनों से चित्त को मुक्त कर दो। जैसे छोटा शिशु माँ की गोद में जाकर निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही प्रभु के दास बनकर निश्चिंत हो जाओ। जिसके रखवारे राम हैं, उसे किस बात की चिंता होनी चाहिए। सब कुछ छोड़कर, सबकी आशा त्याग कर, भगवान के सामने सबको तुच्छ मानकर उस दिव्य अति दिव्य मधुर सुधारस के सामने जगत के सारे रसों को फीका समझकर उस कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन सौंदर्य सार श्याम सुंदर के स्वरूप के सामने जगत की समस्त रूप राशि को नगण्य मानकर उसी के भजन में लग जाओ। चित्त को उसी के अर्पण कर दो। सब प्रकार से उसी पर निर्भर हो जाओ। मन से उसी का स्मरण करो, बुद्धि से उसी का विचार करो, वाणी से उसी के गुणानुवाद गाओ, कानों से उसी के गुण और लीलाओं को सुनो, जीभ से उसी के प्रसाद का रस लो, नासिका से उसी की पद पदम पराग गंध को सूंघो, शरीर से सर्वत्र उसी के स्पर्श का अनुभव करो, नेत्रों से उसी छवि धाम की छवि को सर्वत्र सर्वदा देखो, हाथों से उसी की सेवा करो, तन मन धन सब उसी के अर्पण कर दो। जब तक तुम जगत के पदार्थों को अपने मानते रहोगे, उनमें ममत्व भाव रखोगे, तब तक कभी निश्चिंत नहीं हो सकोगे। ये नाशवान क्षणभंगुर परिवर्तनशील पदार्थ कभी तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देंगे। इन पर से ममत्व और आसक्ति को हटा लो। ये जिनकी चीजें हैं उन्हें सौंप दो। बस जहां तुमने इनको भगवान के समर्पण किया कि वहां निश्चिंत हो गए। फिर ना नाश का भय है, न अभाव की चिंता है और न कामना की जलन है। और जहां निश्चिंत होकर भजन में लगे कि वहीं तुम्हें उस दिव्य आनंद माधुर्य सौंदर्य सागर की झांकी बीच बीच में दिखने लगेगी। फिर तुम्हारा चित्त दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहेगा, ऐश्वर्य की ओर दृष्टि ही नहीं जाएगी। और कहीं ऐश्वर्य की कोई वासना रह भी गई तो समस्त ऐश्वर्यों का खजाना उनके चरणों में ही तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए विषयासक्त रूपी व्यवचार को त्याग कर उस एकमात्र प्राण राम प्रियतम प्रभु की प्यारी पतिव्रता पत्नी बन जाओ। भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं, हे अर्जुन तुम मुझ में ही मन लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो, मुझको ही नमस्कार करो, फिर निश्चय ही मुझको प्राप्त होगे। ये मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। दूसरे सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरे ही अनन्य शरण हो जाओ। मैं तुमको सारे पापों से आप ही छुड़ा दूंगा, तुम चिंता ना करो। भगवान का इतना प्रतिज्ञा युक्त आश्वासन पाकर भी यदि हम सर्वदा सर्वभाव से निश्चिंत होकर भगवान को नहीं भजते तो हम सरी का अभागा और कौन होगा। अतः इसी बात में अपना कल्याण समझकर उठते बैठते सोते जागते सर्वदा सब कार्यों में हमें श्री भगवान की पवित्र सत्ता के दर्शन करते हुए हानि लाभ और जन्म मरण की चिंता को छोड़कर निश्चिंत अनन्य चित्त से श्री हरि का ही भजन कीर्तन